जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की एनालॉजी या सादृश्यता की सेकंड क्लास है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लें, जिसमें हमने क्या देखे थे कि सादृश्यता क्या होती है, सादृश्यता के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उन सभी के हमने प्रकार की बात किए थे। तो कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। पहला क्या था? हिंदी शब्द सादृश्यता, सेकेंड था अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, तीसरा क्या था? संख्या शब्द सादृश्यता और चौथा था अक्षर संख्या सादृश्यता। तो ये 4 टॉपिक थे जिनकी हमने बात की थी। तो उसमें हमने पहला क्या देखे थे? वहां पर हिंदी शब्द सादृश्यता, जिससे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके हमने क्या देखे थे? टॉपिक देखे थे, जिनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चे में भी जो हमारे पास टाइप है उनकी क्लास आज है। तो हम उसमें क्या है? सबसे पहले अंग्रेजी शब्द सादृश्यता क्या है? सेकेंड टॉपिक हमारा अंग्रेजी शब्द सादृश्यता है। तो इसको हमें सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट्स के नंबर। क्या है अल्फाबेट्स के नंबर? तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स के नंबर क्या क्या होते हैं। फिर सेकंड में क्या पता होना चाहिए? अपोजिट वर्ड कि अपोजिट वर्ड क्या क्या होते हैं। फिर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वॉवेल्स क्या होते हैं। ये सब हमें पता होना चाहिए अंग्रेजी शब्द सादृश्यता सीखने के लिए। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे अल्फाबेट्स के नंबर हम कैसे याद रखें, अपोजिट वर्ड को हम कैसे याद रखें, आज यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्या है? सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर देखते हैं। आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, आज यहाँ पर मेरे साथ सीखना है। तो सबसे पहले क्या अल्फाबेट्स के नंबर देखते हैं हम। क्या है? ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4। यहाँ तक तो आपको याद होगा ही। फिर हम ई से देखते हैं। ई को हम सीखते हैं कि ई का हम कैसे याद रखें। यदि मैं देखूं ई को, यहाँ से मैं हल्का सा इरेज कर दूं और क्या करूं, यहाँ से ऐसे बना दूं, तो ई कैसा दिख रहा है? हमें 5 जैसे। अब एफ को क्या करें? हम नीचे से ऐसे करके घुमा देते। एफ का नंबर 6। जी को हम देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें? 7। क्या दिख रहा है? ये 7 जैसा दिख रहा है। जी का नंबर 7 ऐसे याद रख सकते हैं। एच का नंबर यहाँ से मैंने हल्का सा ऐसे कर दी, तो एच का नंबर 8। अब देखें आई को, तो आई को कैसे याद रख सकते हैं? आई को हम कर्सू में कैसे लिखते हैं? 9 के जैसे। कैसे लिखते हैं? 9 के जैसे। तो आई का नंबर 9। फिर जे को हम देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें? 1 और ये ऊपर बिंदी है 0। क्या हो गया? 0। इसलिए मैंने जे को जानबूझ के क्या की थी? स्मॉल लेटर बनाई थी, जिससे हम उसको याद रख सके। फिर क्या है? के की क्या दिख रहा है हमें? 1 और ये जो टेढ़ी वाली रॉड दिख रही है हमें, उसको क्या करेंगे? हम सीधा कर देंगे। के का नंबर 11। एल को हम कैसे याद रखें? हल्का से मैं सामने से इसको ऐसे घुमा देती हूँ, सामने क्या लगा देती हूँ? 1। तो एल का नंबर 12। फिर आगे देखते हैं एम। एम ये दिख रहा है हमें। एम की क्या करेंगे? हम दिशा चेंज कर देंगे। क्या किया हमने? दिशा चेंज कर दिए और सामने क्या लगा दिए? 1। एम का नंबर 13। फिर एन को हम कैसे याद रखें? एन को मैं यहाँ से हल्का सा ऊपर से इरेज कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? यहाँ से इसको सामने से ऐसे बढ़ा दे रही हूँ। तो एन का नंबर 14। ओ का नंबर हम कैसे याद रखेंगे? 15 रुपए दर्जन अंडे। कैसे याद रखेंगे ओ को? 15 रुपए दर्जन अंडे। अब यहाँ पे हम पी है, पी को हम कैसे याद रखें? पी को करेंगे हम क्या? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे और हल्का सा ऐसे सामने से घुमा दिए और सामने क्या लगा दिए? 1। तो पी का नंबर कितना? 16। क्यू का, अब क्यू का कैसे याद रखें? ये क्यू को मैंने ऐसे जानबूझ के ऐसे लंबा की थी और सामने क्या लगा दी मैंने? 1। तो ये क्या दिख रहा है? हल्का सा 7 के जैसे सामने 1 लगा दी। कितना हो गया? क्यू का नंबर 17। तो ये आप इमेजिन करोगे तो आपको 17 जैसे दिखेगा। फिर आर का, आर को मैं हल्का सा नीचे से ऐसे घुमा दूं और सामने क्या लगा दूं? 1। तो आर का नंबर कितना हो गया? 18। फिर एस को भी हम ऐसे करेंगे, हल्का से यहाँ से इसको मिला दिए, सामने क्या लगा दिए? 1। तो एस का नंबर 19। अब टी का नंबर 20। यू का हम कैसे याद रखें? हल्का सा यू को ऐसे घुमा दूं और सामने से ये बना दूं, तो यू का नंबर 21। अब 22 को मैंने हल्का सा ऐसा की और ये ऐसा, ये इमेजिन करोगे तो कैसा दिख रहा है? ये 22 के जैसे। फिर डब्लू में क्या करेंगे? हम डब्लू की दिशा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? दिशा चेंज करेंगे और सामने 2 लगा देंगे। ऐसे कहाँ किए थे हमने? एम में किए थे। एम की दिशा चेंज किए थे, सामने 1 लगाए थे। डब्लू में क्या करेंगे? दिशा चेंज करेंगे, सामने 2 लगा देंगे। डब्लू का नंबर 23। फिर एक्स, तो एक्स को कैसे याद रखें? एक्स पर क्या होता है? क्रिसमस। और क्रिसमस कब आता है? 25 को। यहाँ पर हम क्या मना लेते हैं? 1 दिन पहले। कब? 24 को। फिर वाई का नंबर 25 और जेड का नंबर 26। ये तो आपको याद हो ही जाएगा। यदि हम देखें तो ये क्या होगा? हमारे अल्फाबेट्स के नंबर। यदि मैं बोलूं कि ओ का नंबर कितना होता है, तो ओ का नंबर आपको माइंड में आना चाहिए कि ओ का नंबर हमने कैसे याद किए थे? 15 रुपए दर्जन अंडे से। और फिर हम बात करूं किसकी? एम की। तो एम का क्या किए थे हमने? एम की दिशा चेंज किए थे और सामने 1 लगा दिए थे। फिर डब्लू की, तो डब्लू में भी हमने यही किए थे। डब्लू की क्या किए थे? दिशा चेंज किए थे और सामने 2 लगा दिए थे। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। यदि आपको ये समझ नहीं आया हो तो वीडियो को आप रिवाइज कीजिए और आप साथ में क्या कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जिससे मैंने जैसे जैसे यहाँ पे किया था आप वो सब करके देखें, तो आपको जल्दी से नंबर याद हो जाएंगे। आपको चीजों को याद नहीं करना है, बिल्कुल सीखना है।
फिर आगे क्या देखेंगे हम, अपोजिट वर्ड। क्या देखेंगे कि हम अपोजिट वर्ड को कैसे याद रखें। तो यदि हम देखें ए और जेड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, बाय। सी का अपोजिट एक्स। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, यदि हम देखें ए का नंबर कितना होता है 1 और जेड का नंबर कितना होता है 26। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा इनका योग, 27। ऐसे यहाँ पे भी देखते हैं, बी का नंबर 2, वाई का नंबर 25, दोनों का योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। सी का नंबर 3, एक्स का नंबर कितना 24, इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 27। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि किन्हीं दो अल्फाबेट्स के अंकों का नंबर, अंकों को यदि हम जोड़ दें तो कितना योग हो रहा है 27 हो रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यदि मैं इसको और देख लूं, जैसे कि आर का नंबर हमें पता कितना होता है 18 होता है। तो 18 में मैं कितना जोड़ू कि कितना आ जाए 27 आ जाए। क्यों देख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि दोनों अंकों का योग यदि 27 हो रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होता है। यदि मैं 18 को देखूं तो 18 में क्या जोड़ दूं, 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 18 और 9 27। तो हमें पता है 9 किसका नंबर होता है, आई का नंबर। किसका होता है, आई का नंबर। तो आर और आई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनके दोनों जो अंक है उनका योग क्या हो रहा है 27। यहीं पे मैं देखूं किसका, ओ का नंबर। किसका, ओ का नंबर। अब हमें पता क्या होता है, ओ का नंबर 15 होता है। 15 में हम कितना जोड़े कि कितना आ जाए 27 आ जाए। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे 12, कितना जोड़ेगा यहाँ पे 12 जोड़ेगा तब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। हमें पता है 12 किसका नंबर होता है, एल का। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसको हम एक तरह से और निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है क्या, पी का नंबर कितना होता है 16 होता है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम 27 में से माइनस कर देंगे। किसका निकाल रहे हैं हम, पी का। तो पी का नंबर क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से हम 16 घटाएंगे, कितना आएगा हमारा आंसर 11। और हमें पता है 11 किसका नंबर होता है, के का नंबर। किसका होता है, के का नंबर। तो पी और के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, किन्हीं दो अंकों का योग यदि कितना हो रहा है 27 हो रहा है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यदि हमें निकालना है और कैसे निकाल सकते हैं हम, 27 में से हम वही जो अक्षर है हमारा उसका हम नंबर घटा दें तो क्या आएगा हमारा, उसका अपोजिट वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरा अपोजिट वर्ड आ जाएगा। फिर आगे क्या है हमें, कॉन्सोनेंट और क्या है वोवेल। वोवेल क्या अर्थ क्या होता है, स्वर, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब हमें पता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। कितने होते हैं स्वर, 5 होते हैं। अब कितने बचे यहाँ पे 21। तो 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। बी से जेड तक इन सभी को छोड़ के क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, अपोजिट वर्ड देख ली कि उन्हें कैसे निकालते हैं, और क्या कॉन्सोनेंट और वोवेल्स देख लिए। फिर आगे हम देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। इनसे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इससे एफ आई जिस प्रकार संबंधित है के एन से उसी प्रकार पी एस संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे एफ आई और के एन। क्या देखेंगे, एफ आई और क्या के एन जिस प्रकार से संबंधित होंगे उसी प्रकार से हम पी एस का हमें निकालना है। यदि हम देखें तो एफ का नंबर 6, आई का नंबर कितना होता है 9 होता है, के का नंबर 11 और एन का नंबर 14। हम क्या करेंगे, इसमें संबंध देखेंगे। यहाँ क्या है 6 और 11, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या दिख रहा है हमें 14, यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। देखें हम एफ आई और के एन में किस प्रकार से संबंध है, दोनों में क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। हमें किसका निकालना था, पी एस का निकालना था। क्या करेंगे, पी का नंबर 16, एस का नंबर 19। क्या करेंगे, इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे। तो हम 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा, और 19 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 24। और हमें पता है 21 किसका नंबर होता है, u का, और 24 किसका होता है, x का। तो हमारा आंसर क्या आया, u और x। u x कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार e r i d संबंधित है d i r e से उसी प्रकार r i p e संबंधित है। तो हमें पहले देखते हैं इन दोनों में किस प्रकार से संबंध दिया गया है। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना तो क्या दिख रहा है हमें, ई आर आई डी और यहाँ क्या है डी आई आर ई। तो क्या दिख रहा है, ये उसने क्या किया है, जो शब्द दिया है हमें स्टार्टिंग में जिससे संबंधित है, क्या किया है उसने, उसको पलटा के लिख दिया। क्या कर रहा है, पलटा के लिख दिया है। डी को पहले लिखा आई, फिर आर और फिर ई। फिर हमें किसका निकालना है इसी तरह से, आर आई पी ई का। किसका, आर आई पी ई। क्या करेंगे हम, इसमें भी हम इसको पलट कर लिख देंगे। तो पहले क्या आएगा, ई पी आई और आर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है हमें ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है अगला क्वेश्चन, ये दिया है हमारे पास। इसमें भी क्या देखेंगे हम, इसमें संबंध देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे। n का नंबर 14, j का नंबर 10, m का नंबर 13, p का नंबर 16। फिर किस तरह से लिया उसने, p का नंबर कितना होता है 16, l का नंबर 12, o का नंबर 15 और r का नंबर 18। क्या करेंगे, पहले संबंध देखेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है 14 और यहाँ क्या है 16, तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। यहाँ 10 और 12, यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस। 13 और 15, यहाँ पे भी कितना हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। और 16 और 18, यहाँ पे भी कितना हो रहा है 2 2 प्लस हो रहा है। तो हमें इसका निकालना है, किसका, आर टी वी एक्स का। आर का नंबर 18, टी का 20, बी का 22 और एक्स का 24। ऊपर क्या हुआ था 2 2 सभी में जोड़ा था, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। आर में हम 18 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26। 20 किसका होता है टी का, 22 किसका होता है भी का, 24 एक्स और 26 किसका होता है जेड का। तो हमारा आंसर क्या आया, टी वी एक्स जेड। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, टी वी एक्स जेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है। सबसे पहले हम इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे में संबंध देखेंगे, उसी प्रकार से हमारा आंसर आएगा। क्या दिख रहा है हमें, ए सी एम ई। फिर क्या उसने किस तरह से लिखा है, एम ए सी ई। यदि हम देखें तो वर्ड क्या है, सेम दिख रहा है, बस क्या हुआ एक दूसरे की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम पहले नंबर में, फिर ए सी ई, मतलब क्या किया उसने, जो तीसरा वर्ड है उसको क्या किया है सामने रख दिया। फिर हमें किसका निकालना है, इसी तरह से हम देख लेते हैं एफ ए सी ई का। तो तीसरा वर्ड क्या है, यहाँ पे सी है, उसको क्या करेंगे हम सामने लिख देंगे सी। फिर बाद का वही रहेगा एफ ए और ई। तो हमारा आंसर क्या आया, सी एफ ए ई। सी एफ ए ई कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला देखते हैं हम, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, संख्या सादृश्यता। क्या है, संख्या सादृश्यता हमारा अगला टॉपिक है, जिससे हम क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिलते हैं। किन्हीं क्वेश्चन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, जैसे कि जोड़ना, घटाना और क्या, गुणा, भाग, इन सभी से क्या होते हैं, ये वाले क्वेश्चन संबंधित होते हैं। और संख्या सादृश्यता को सीखने के लिए हमें क्या सीखना जरूरी है, कि हमें वर्ग याद होना जरूरी है, कहां तक, 1 से लेके 20 तक, और क्या घन 1 से लेके 10 तक। मिनिमम आपको ये वर्ग याद होना चाहिए और घन याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग और घन। वर्ग पहले क्या देखते हैं हम, वर्ग कैसे, इसे क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। फिर 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग कितना होता है 400। ये क्या देख लिया हमने, 1 से लेके 20 तक वर्ग देख लिए। आपको मिनिमम ये याद होना चाहिए, कहां तक, 20 तक याद होना चाहिए। फिर आप देखते हैं घन, क्या देखते हैं, क्यूब। 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। तो आपको घन कितना याद होना चाहिए, मिनिमम जो है 10 तक याद होना चाहिए। यदि आपको इससे ज्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इससे संबंधित अब देखते हैं, संख्या सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्या दिख रहा है 11 और 1331। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें, 11 की घात 1 और ये क्या है 1331, 11 की घात 3। मतलब क्या दिया है, ये 11 का घन दिया है। यहाँ पे भी यही करेंगे, हम क्या करेंगे 9 की घात ये 1, क्या करेंगे 9 की घात 3, मतलब 9 का घन। हमें पता है 9 का घन कितना होता है, 9 का घन होता है 729। कितना होता है 729। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 729। 729 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है 23 और 13। इन दोनों में हम पहले संबंध देखेंगे। यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -10 हो रहा है। कितना हो रहा है, 23 में से हम 10 घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, क्या करेंगे 54 में से हम 10 को घटा देंगे, 54 में से 10 को घटा देंगे कितना आएगा 44। कितना आएगा 44, और 44 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया गया है 17 और 24 और क्या है 153 और क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखेंगे। क्या है 17 और 24, यदि हम देखें 17 में कितना प्लस होता होगा यहाँ पे 7, 17 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे करते हैं 153 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा आंसर 160, कितना आएगा 160। लेकिन ऑप्शन में कहीं 160 है क्या, नहीं है। तो ये और किस तरह से हो सकता है सॉल्व, यदि हम देखें तो कई बार क्या होता है कि जो 17 है इसका संबंध कहाँ हो जाता है ये वाली संख्या से, किससे, ये फर्स्ट वाली संख्या का संबंध जो है तीसरी वाली संख्या से हो जाता है। यदि हम देखें तो 17 और 153 है, यदि हम 17 को क्या करें 9 गुना कर दें, 17 9 में कितना होता है 153 होता है। ऐसे हम यहाँ पे भी करते हैं 24 का गुणा कितने बार 9 बार करेंगे तो 24 9 में कितना होता है 216, कितना होता है 216 होता है। तो 216 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या दिया गया है, ये संख्या दी गई है 6 4 1 5 5 3 0 4। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना क्या दिख रही है हमें, 6 है यहाँ 5 है 4 यहाँ 3 1 0 5 और 4, क्या हो रहा है सभी में एक एक संख्या कम हो जा रही है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे 7 8 9 6 है, एक संख्या कम करेंगे 7 में से 6, 8 में एक कम करेंगे तो 7, 9 में एक कम करें 8 और 6 में एक कम करें कितना आएगा हमारा आंसर 5। 6 7 8 5 कहाँ दिख रहा है हमें ऑप्शन में 6 7 8 5 ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन कठिन दिखता है उतना ही सरल होता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, क्या दिया है क्वेश्चन, ये क्या दिख रहा है 8 और 9। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना तो 8 क्या है 2 का घन है, क्या है 8 2 का घन, और 9 क्या है 9 है 3 का वर्ग, क्या है 9 3 का वर्ग है। यदि हम देखें तो 64 क्या दिख रहा है 4 का क्यूब, क्या दिख रहा है 4 का क्यूब। तो ये किस तरह से हो रहा है, क्या दिख रहा है 2 का घन और 3 का वर्ग, यहाँ पे क्या है 4 का घन, आगे क्या होगा 5 का वर्ग होगा। हमें पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। तो 25 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको वर्ग और घन याद होना जरूरी है। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अक्षर संख्या सादृश्यता। क्या है अक्षर संख्या सादृश्यता, जिसमें अभी हमने क्या देखे इससे पहले कि जो अंग्रेजी शब्द सादृश्यता और संख्या सादृश्यता उन सभी के मिश्रित होता है। क्या होता है मिश्रित क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हम देखें तो क्या है RAT, क्या है RAT, और यहाँ पे किस प्रकार से दिया उसने 912। क्या करेंगे हम सबसे पहले इसमें संबंध देखेंगे उसने किस प्रकार से लिया है, फिर हम इसी प्रकार से हम आंसर लेके आएंगे। हमें पता है R का नंबर कितना होता है 18, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। यदि हम देखें 18 को क्या करते हैं हम हाफ कर दें कितना आएगा 9 आएगा, 1 को हाफ करेंगे तो 1 आ रहा क्या नहीं आएगा, 20 को हाफ करने पे 10 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 2 है। तो ये और किस तरह से हो रहा है, यदि हम देखें तो 18 क्या है 18, हम दोनों संख्या को जोड़ दें, क्या करें दोनों संख्या को जोड़ दें तो कितना आएगा 1 और 8 कितना 9, 1 का 1 और 2 और 0 को हम दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 2 आएगा। तो उन्होंने क्या किया है कि जो संख्या दी गई है उन सभी को क्या किया आपस में जोड़ दिया। हमें किसका निकालना है UAM का, U का नंबर 21, A का नंबर 1 और M का नंबर 13। क्या करेंगे डिजिट को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 1 का 1 3 और 1 4, कितना आएगा 314। तो 314 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखते हैं हम, क्या दिया क्वेश्चन EJOT, फिर क्या दिया हमें ABCD का निकालना है। यदि हम इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है E का नंबर कितना है 5, ये दिख रहा है हमें, J का नंबर 10 होता है 10 है, O का नंबर 15, T का नंबर 20। क्या दिया है सभी के अल्फाबेट्स के नंबर दे दिया। हमें किसका निकालना है ABCD का। क्या करेंगे A का नंबर 1, B का नंबर 2, C का नंबर 3, D का नंबर 4। तो क्या है आंसर 1 2 3 4, कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला देखते हैं हम, क्या दिया क्वेश्चन, तो महेश दिया उन्होंने क्या किस रूप में लिखा है संख्या के रूप में लिखा है। हमें किसका निकालना है सेम का निकालना है। क्या निकालना है सेम का। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो महेश और क्या है सेम, क्या दिख रहा है हमें वर्ड सेम सेम दिख रहा है। तो उन्होंने M का नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 1, A का नंबर 5, H का नंबर 4, E का नंबर 3, S का नंबर 6 और H का नंबर 2। तो H का नंबर यहाँ पे क्या है 4 और कितने हैं 2 है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे S का नंबर कितना लिखा है उसने, S का नंबर 6, फिर H का नंबर हम 4 भी लिख के देख लेते हैं और 2 भी। यदि हम 4 देखें तो ऑप्शन में 6 4 कहीं है क्या स्टार्टिंग में, नहीं है, क्या है 6 और 2 है। तो क्या आएगा 4 की जगह 2 आएगा, कितना आएगा 4 की जगह 2 आ जाएगा। फिर आगे क्या है संख्या 6 और 2 है ना। फिर आगे A का नंबर उसने क्या लिखा है 5, क्या लिखा है 5, M का नंबर स्टार्टिंग में 1, क्या है 1, फिर E का नंबर क्या लिखा है उसने, E का नंबर हम देखें तो क्या है 3। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमें 6 2 5 1 3, कहाँ है
6, 2, 5, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, न्यूज। क्या दिया है, शब्द न्यूज दिया है। यदि हम देखें एन का नंबर कितना होता है, 14 होता है, 14 दिया है। ई का नंबर 5 होता है, यहाँ पे 5 दिया है। डब्ल्यू का नंबर 23, एस का नंबर 19। क्या किया है, अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिया। फिर हमें किसका निकालना है, पेपर का। तो पी का नंबर 16, ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18। कहाँ दिख रहा है हमें ऑप्शन में, 16, 1, 16, 5, 18। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होना बहुत जरूरी है। फिर अगला क्या है क्वेश्चन, एस आर। क्या है एस आर, तो हमें पता है एस का नंबर 19 होता है, आर का नंबर 18। तो क्या किया, अल्फाबेट्स के नंबर लिखा है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, एस का नंबर 19, एम का नंबर 13। तो 19 और 13 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एनालॉजी की सेकेंड क्लास, जिसमें हमने क्या देखे, सादृश्यता में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उनके हमने सभी प्रकार की बात कर ली है यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन भी देख लिए जिस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।